हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का, उसके बारे में। तो आइए देखते हैं इसको। नीचे आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऊपर आपको रोल नंबर लिखना है। निर्देशों में समय बर्बाद ना करते हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। थर्ड नंबर है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर, शांति को बढ़ावा देने वाला तत्व कौन सा है? तो शांति को बढ़ाने वाला तत्व है परस्पर सहयोग, ऑप्शन नंबर से। फिफ्थ है, विकास से तात्पर्य है? तो विकास से तात्पर्य है न्याय, उन्नति, समानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकास से तात्पर्य है समानता से, उन्नति से, तो इसमें उन्नति आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। सेकंड है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। थर्ड है, व्यक्ति पर भारी प्रतिबंधों का अभाव ही समानता है, स्वतंत्रता, बताइए। फोर्थ है, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है फिफ्थ, खाली जगह विकास की एक प्रमुख चुनौती है? तो पर्यावरण ह्रास विकास की एक प्रमुख चुनौती है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके रखें जिससे वहाँ से आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखिए। पहला है, अधिकारों के बिना ही हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। सेकंड है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। थर्ड है, महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। फोर्थ है, दल बदल विरोधी कानून 92वें संविधान संशोधन से संबंधित है। फिफ्थ है, आतंकवाद शांति के मार्ग में प्रमुख बाधा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संख्या 4 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। पहला क्वेश्चन है, शांति का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, समानता का क्या अर्थ है। थर्ड है, भारत का संविधान कब पारित किया गया। फोर्थ है, UNDP का पूरा नाम लिखिए। फिफ्थ है, मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको सही जोड़े बनाने हैं एक आपके साथ। फर्स्ट है महात्मा गांधी, दूसरा है भारतीय संविधान, तीसरा है विकासशील देश, चौथा है प्लेटो और पांचवा है भारत के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 6 है, मतदाता किसे कहते हैं अथवा एकल संक्रमणीय मत पद्धति किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कार्यपालिका का अर्थ है। प्रश्न संख्या 7 का अथवा का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने हेतु कोई 2 योग्यताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 8 है, संसद के सदनों के नाम लिखिए। अथवा धन विधेयक क्या है, बताइए। प्रश्न संख्या 9 है, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं। अथवा न्यायपूर्ण समाज किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, अधिकार क्या है। अथवा राजनीतिक अधिकारों को समझाइए। प्रश्न संख्या 11 है, नागरिकों के कोई 4 मौलिक कर्तव्य लिखिए। अथवा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 12 है, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों आवश्यक है। अथवा लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना क्यों जरूरी है। प्रश्न संख्या 13 है, सकारात्मक स्वतंत्रता आपका क्या अभिप्राय है। अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ समझाइए। प्रश्न संख्या 14 है, समानता का क्या महत्व है। अथवा सामाजिक समानता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 15 है, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। अथवा भारतीय संविधान के स्रोत बताइए। प्रश्न संख्या 16 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है, इसके गुण लिखिए। अथवा निर्वाचन आयोग के कोई 4 कार्य लिखिए। प्रश्न संख्या 17 है, प्रधानमंत्री के कोई 4 कार्य बताइए। अथवा संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 18 है, संविधान की एक जीवंत
उपयुक्त दस्तावेज क्यों कहते हैं, बताइए। संविधान अथवा संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, अथवा आपके विद्यालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस कैसे मनाया, बताइए। प्रश्न संख्या 20 है, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है, क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, अथवा स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा क्या है, अंतर बताइए। प्रश्न संख्या 21 है, शांति कायम करने के कोई 4 तरीकों की विवेचना कीजिए, अथवा क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 22 है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए, अथवा स्वतंत्रता के अधिकारों को समझाइए। प्रश्न संख्या 23 है, लोकसभा की शक्तियाँ लिखिए, अथवा कानून बनाने की प्रक्रिया समझाइए। प्रश्न संख्या 24 है, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, अथवा जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती है, बताइए। प्रश्न संख्या 25 है, रॉल्स का न्याय सिद्धांत समझाइए, अथवा क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत सभी के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के विरुद्ध है, बताइए। प्रश्न संख्या 26 है, अधिकारों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा मानवाधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।